एक 1000 वर्ड का ब्लॉग जितना आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं दे सकता, उतना एक सिंगल इमेज रैंक करके आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक दे सकती है, क्लिक्स दे सकती है। वेलकम डिजिटल मार्केटर्स, आज के इस क्लास में आप जानोगे कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होते हैं। तो एसईओ का यहाँ पे सिंपली मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जो सबसे पहली एक्टिविटी ये है वो है ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि आपको अपनी जो भी ब्लॉग या वेबसाइट आप क्रिएट करोगे उसके अंदर आपको काम करना है, जिसमें कि आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च से लेकर क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना होगा। टाइटल टैग आपको पता होने चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, हेडर टैग कैसे लिखा जाता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, इंटरनल लिंकिंग कैसे की जाती है और यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑन पेज एसईओ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एसईओ की, जिसका नाम है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो तो ये एक्टिविटी आपके लिए। तो इसमें करना है कि जो अभी आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट क्रिएट किया है उसको आपको दूसरी वेबसाइट पे प्रमोट करना है, जिससे कि आप एक बैकलिंक क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, लेट सपोज आपने एक ब्लॉग लिखा हाउ टू मेक पिज्जा। तो हाउ टू मेक पिज्जा आपने ब्लॉग लिखा और आपने एक उसका पोस्ट कहाँ पे डाली, सोशल मीडिया पे डाली, तो वो क्या होगा, एक ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी हो गई। या आपने एक वीडियो क्रिएट किया और यूट्यूब पे पोस्ट किया और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया कि आप अगर हाउ टू मेक पिज्जा ब्लॉग रेसिपी फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ब्लॉग पे इस लिंक पे क्लिक करके आप रिडायरेक्ट हो जाओगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो ये सारा काम आपको करना होता है ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एसईओ की, जिसका नाम है टेक्निकल एसईओ। तो वेबसाइट में बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, लाइक एक्सएमएल क्या होता है, साइट मैप क्या होता है, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल क्या होती है, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या है, और कैनोनिकल टैग क्या होते हैं, कैनोनिकल टैग कैसे यूजर को हेल्प करते हैं डुप्लीकेट यूआरएल से बचाने के लिए, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, स्कीमा मार्कअप क्या होता है, और एचटीटीपीएस सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी वेबसाइट का लोडिंग परफॉर्मेंस क्या है, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको टेक्निकल एसईओ में पता करनी होती है। यहाँ पे टेक्निकल एसईओ में आपको अपनी वेबसाइट यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज करनी होती है, जिससे कि यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एसईओ की, जिसका नाम है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में अगर आपका कोई बिजनेस है जो आपने गूगल मैप या गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग में आपने लिस्ट किया है, तो उसमें आप कैसे रैंकिंग ला सकते हो, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको लोकल एसईओ आना चाहिए। और यहाँ पे जब भी आप कोई बिजनेस लिस्टिंग करते हो तो आपको नैप वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। नैप का यहाँ पे मतलब है कि नेम, एड्रेस और फोन नंबर, और आपके लोकल कीवर्ड टारगेट कौन से हैं, ऑनलाइन रिव्यूज लोग कैसे लिख रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे क्यों है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए लोकल एसईओ में। तो बेसिकली जब भी कोई यूजर यहाँ पे सर्च करता है रेस्टोरेंट नियर मी या क्लिनिक नियर मी, तो आपकी वेबसाइट लोकल रैंकिंग में भी ऊपर आनी चाहिए। तो उस चीज को हम सीखते हैं लोकल एसईओ में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एसईओ की, जिसका नाम है ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स एसईओ, अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई से रिलेटेड है या ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है तो आपको एसईओ आना चाहिए, ई कॉमर्स एसईओ आना चाहिए। आपके जो मेन कीवर्ड है, जो मेन प्रोडक्ट है, वो कैसे रैंकिंग में आएंगे, और यूजर का एक शॉपिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे अच्छा होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट पेज कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे ऑप्टिमाइज करना है, यूजर रिव्यू पे कैसे फोकस करना है, स्ट्रक्चर डेटा ऑफ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की फीचर कैसे होने चाहिए, तो आप डुप्लीकेट कंटेंट को कैसे आप यहाँ पे टैकल कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैटेगरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको ई कॉमर्स में सीखनी होती हैं, जिससे कि आपकी जो लिस्टिंग है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, वो हायर रैंकिंग पा सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एसईओ की, जिसका नाम है वॉइस सर्च एसईओ। तो वॉइस सर्च एसईओ मेनली काम करता है हमारे जो यूजर बिना टाइप करके कुछ बोल के सर्च इंजन से फाइंड आउट कराते हैं चीजें।
तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे, वॉइस सर्च इंजन पे कैसे ऑप्टिमाइज होगी, आपकी जो सर्च क्वेरीज है, आपकी जो क्वेश्चंस है, आपका जो कंटेंट है, वो कैसे वॉइस एसईओ में आएगा। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट स्ट्रक्चर है, आपको इस तरह डिजाइन करना होगा कि आपकी जो सर्च क्वेरी है, जो यूजर की सर्च क्वेरी है, वो आपके कंटेंट से मैच कर सके। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा एफएक्यूज टाइप का कंटेंट लिखना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको यूज करने हैं और लोकल कीवर्ड भी आपको यूज करने हैं। इसके अलावा मेक श्योर आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो लोकल वॉइस सर्च में आ सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एसईओ की, जिसका नाम है वीडियो एसईओ। तो यहाँ पे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप अपना कंटेंट यूट्यूब पे कैसे रैंक करा सकते हो, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है वीडियो टाइटल के लिए, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, वीडियो कैसे प्रमोट करने हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। टैग्स कैसे यूज करने हैं, एक हाई क्वालिटी सीटीआर थंबनेल कैसे आप बना सकते हो, क्लिक बेट कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको वीडियो एसईओ में आनी चाहिए, और जिससे कि यूजर आपकी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो और आपका वॉच टाइम बहुत ज्यादा अच्छा हो सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल एसईओ की। तो इंटरनेशनल एसईओ में बेसिकली आपको लाइक ग्लोबली आपको कीवर्ड रैंक कराने होते हैं, या किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाइज और रीजन वाइज आपको कैसे काम करना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लोकल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है और कौन सा डोमेन किस कंट्री के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। कौन कौन से स्पेसिफिक टैग हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको वेबसाइट अपने ग्लोबली रैंक करानी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एसईओ की, जिसका नाम है इमेज एसईओ। तो इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में। 1000 वर्ड का ब्लॉग जितना आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं दे सकता, उतना एक सिंगल इमेज रैंक करके आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक दे सकती है, क्लिक्स दे सकती है। तो आपको इमेज एसईओ बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑल टेक्स्ट क्या होता है, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं इमेज अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर फाइल साइज, और आप एक कंप्रेस इमेज कैसे कर सकते हैं जिससे कि इमेज की क्वालिटी भी डाउन ना हो, और इमेज एसईओ आपको कैसे करना है जिससे कि गूगल उस इमेज के बारे में फाइंड आउट कर सके। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए एसईओ में। अगर आपको एसईओ के बारे में सीखना है तो आप मेरी आने वाली वीडियोस में देख सकते हो कि आपको एसईओ कैसे सीखना है। मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करूंगा, हर एक टाइप के एसईओ को आगे कवर करूंगा।